सो गाइस इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में पता लगा है जिसका नाम है रमी सर्कल। जहां पे आप रमी खेल के कैश जीत सकते हैं। इसे सीखना और खेलना बहुत ही आसान है और रजिस्टर करते ही आपको 100% वेलकम बोनस भी मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस ऐप के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है और इसे खेलना और जीतना बहुत ही आसान है। और इतना ही नहीं, आप अपने जीते हुए कैश कुछ ही सेकंड में अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर है। बहुत लोग ने ये ऐप डाउनलोड किया है और कैश जीता है। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं आप लोग? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और डाउनलोड कीजिए रमी सर्कल ऐप को। अब आप सभी को MIUI 10 के ऐप लॉकर के बारे में तो पता ही होगा एंड आई एम श्योर कि लगभग सभी इसे यूज़ करते हैं अपने ऐप्स को लॉक करने के लिए। तो ये ऐप लॉकर बेसिकली आपके ऐप्स को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देता है, जिससे कि मेन लॉक स्क्रीन को अनलॉक करने के बाद भी सिक्योर्ड ऐप्स को ओपन करने के लिए रजिस्टर्ड पैटर्न या फिर फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है। पर आप इस MIUI 10 के डिफॉल्ट ऐप लॉकर या फिर किसी भी डिवाइस के कोई भी थर्ड पार्टी ऐप लॉकर को बाईपास करके उस फोन के फाइल मैनेजर या फिर गैलरी को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको उस फोन के क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन करना है और मैं सच बताऊं तो 90% ऑफ द टाइम लोग क्रोम ब्राउजर को लॉक नहीं करते हैं, तो इसके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब क्रोम ब्राउजर के सर्च टैब में जाके आपको टाइप करना है फाइल :/SD कार्ड और ये टाइप करके जैसे ही आप सर्च पे क्लिक कर दोगे तो बूम, यहाँ पे सीधा उस डिवाइस का फाइल मैनेजर खुल जाएगा, जहाँ से आप उस फोन की सारी फाइल्स जैसे कि फोटोज, वीडियोस एंड बाकी सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने गैलरी या फिर फाइल मैनेजर को लॉक करो तो साथ में क्रोम ब्राउजर को भी लॉक कर देना, वरना कहीं भी रायता फैल सकता है। द नेक्स्ट ट्रिक इज PIP यानी कि पिक्चर इन पिक्चर मोड एंड ये कोई MIUI एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है। सैमसंग के TouchWiz UI और लगभग स्टॉक एंड्रॉइड 7.0 के अपडेट के साथ मोस्ट ऑफ द स्ट्रीमिंग एंड प्लेबैक ऐप्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब इसे सपोर्ट करते हैं। पर MIUI 10 में ये फीचर सभी डिवाइसेस, चाहे वो किसी भी एंड्रॉइड वर्जन पर रन कर रहा हो, उसमें PIP मोड मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, यहाँ से आपको प्राइवेसी सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल ऐप एक्सेस। तो अगर आप इसके अंदर जाओगे तो इसमें आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड मिलेगा। अब यहां से आपको वो सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस लिस्टेड मिलेंगे जो कि पिक्चर इन पिक्चर मोड को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि MX प्लेयर हो गया, तो इसे अगर हम PIP मोड के लिए अलाउ कर दे तो देखो क्या होता है। अब आपको MX प्लेयर ओपन करना है और उसके सेटिंग्स में जाके प्लेयर के ऑप्शन को चूज करना है। यहां से आप जाओगे बैकग्राउंड/PIP मोड में और सेटिंग्स को चेंज कर दो प्ले वीडियो/ऑडियो इन PIP मोड। दैट्स इट। अब अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो और वीडियो को मिनिमाइज या फिर एग्जिट करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको PIP मोड में प्ले होता दिखेगा, जिससे कि आप वीडियो एंजॉय करते करते अपने और भी टास्क कंप्लीट कर सकते हो। तो कुछ ऐप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब में PIP मोड डिफॉल्ट सेटिंग्स पे इनेबल किया होता है, पर जिन भी ऐप्स में नहीं होता उनमें आप इस तरह से इनेबल कर सकते हो। दोस्तों, नेविगेशन जेस्टर काफी अच्छा फीचर है जिसमें आप फुल स्क्रीन डिस्प्ले को इनेबल करके iPhone X की तरह ही जेस्टर्स के थ्रू बैक, होम एंड रिसेंट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आपके डिवाइस में फिजिकल नेविगेशन बटन्स नहीं है और अगर आपने नेविगेशन जेस्टर्स को इनेबल रखा है तो आप एक इंपॉर्टेंट फीचर मिस करोगे, वो है गूगल असिस्टेंट। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है अपने डिवाइस के सेटिंग्स में, यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट्स का। इसको ओपन करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड टू टर्न ऑन गूगल असिस्टेंट। तो इस फीचर को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है एंड इसको इनेबल करने के बाद अब अगर आप अपने पावर बटन को 0.3 सेकंड तक प्रेस करके रखते हो तो ये आपके सामने गूगल असिस्टेंट को ट्रिगर कर देगा। यहाँ से आप डायरेक्टली कमांड दे सकते हो एंड अगर आप इस बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो ये आपके सामने पावर मेन्यू ले आएगा, जहाँ से आप इस फ़ोन को स्विच ऑफ या फिर इसको रिस्टार्ट कर सकते हो। नाउ गाइस, ये हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम अपने डिवाइस का पिन या फिर पैटर्न भूल जाते हैं एंड अगर आपने अपने डिवाइस में MI अकाउंट साइन इन नहीं कर रखा है तो इसे अनलॉक करने का सबसे सिंप्लीफाइड मेथड है रिकवरी मोड में जाके वाइप ऑल डेटा कर देना। बट इससे आपका सारा डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। बट मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि आप बिना अपना डेटा डिलीट किए अपने फ़ोन के पैटर्न या फिर पिन को बाईपास कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने डिवाइस को एक कस्टम रिकवरी मोड में रिबूट करना है, जैसे कि TWRP रिकवरी हो गया। तो आप देख सकते हो मेरा डिवाइस यहाँ पे लॉक था एंड जैसे ही मैं TWRP रिकवरी में आता हूँ, अब यहाँ से आपको जाना है एडवांस में जाने के बाद यहाँ से आपको फाइल मैनेजर में जाना है एंड फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको डेटा का फोल्डर ओपन करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम का फोल्डर मिलेगा एंड सिस्टम के फोल्डर के अंदर आपको 3 फाइल्स मिलेंगी लॉक सेटिंग्स के नाम से। अब इन 3 फाइल्स को आपको 1 बाय 1 डिलीट कर देना है एंड जैसे ही आप इनको डिलीट कर दोगे उसके बाद अगर आप इसे रिबूट करते हो तो आप देख सकते हो कि जो आपका लॉक स्क्रीन था वो यहाँ पे बाईपास हो चुका है एंड आपकी फाइल्स भी सेफ हैं। तो आपकी फाइल्स भी डिलीट नहीं होगी एंड आपकी जो लॉक स्क्रीन पे आपने जो पैटर्न या फिर पिन रखे थे वो भी यहाँ पे बाईपास हो जाएंगे। Now the next trick is a very common feature, but like if you don't know this trick then you must be because अगर आप अपने डिवाइस के ऐप लॉक में जाते हो
एंड यहाँ से अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में जो गियर आइकन है उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हिडन ऐप्स का। एंड अगर आप इसे इनेबल करते हो तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो, यानी कि यहाँ से जो भी एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करोगे वो हाइड हो जाएंगे आपके होम लॉन्चर से, जो होम स्क्रीन है वहाँ से ये हाइड हो जाएंगे। एंड अगर आप डबल फिंगर स्वाइप अप करते हो, यानी कि दो फिंगर्स के साथ अगर आप होम स्क्रीन पे स्वाइप अप करते हो तो यहाँ से आपका जो हिडन स्पेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड जो भी आपने पैटर्न या फिर जो भी आपने फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर रखा है तो उसके थ्रू आप अपने हिडन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ गाइस, MIUI के साथ आपको MI ड्रॉप का नेटिव फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। एंड सपोज कि आपको अपने इस MIUI डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस को कोई भी फाइल शेयर करनी है, एंड जिस भी डिवाइस को आप फाइल शेयर करना चाहते हो उस डिवाइस में कोई भी फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस जैसे कि शेयरिट, जेंडर या फिर MI ड्रॉप, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ऐसे में भी आप अपने MIUI डिवाइस से उस फाइल को शेयर कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको MI ड्रॉप को ओपन करना है एंड यहाँ पे जो प्रोफाइल का आइकन है आपको इस पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको कनेक्ट टू नेटवर्क पे क्लिक करना है। अब आपको जो भी रिसीविंग डिवाइस को वो फाइल ट्रांसफ़र करनी है उसके हॉटस्पॉट से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है। एंड जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये FTP सर्वर क्रिएट कर देगा, यानी कि जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पे आपको एक एड्रेस मिल जाएगा। अब ये जो एड्रेस है आपको अपने रिसीविंग डिवाइस के ब्राउज़र में जाके टाइप कर लेना है एंड जैसे आप सर्च करोगे तो अब जो भी सेंडर डिवाइस है उसका फाइल मैनेजर रिसीविंग डिवाइस में खुल जाएगा। एंड यहाँ से आप अब कोई भी फाइल को अपने रिसीविंग डिवाइस में डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हो। The popular feature known to iPhone users is now on Xiaomi devices, thanks to MIUI 11। तो जो लोग अपने Xiaomi या फिर Redmi फ़ोन में फेस अनलॉक यूज़ करते हैं वो इसे लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन कंटेंट देखने के लिए एज अ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। रुको मैं समझाता हूँ। सो गो टू योर सेटिंग एंड देन यहाँ से आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है एंड यहाँ से आपको फेस अनलॉक में जाना है। एंड देन यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन एंड दूसरा ऑप्शन है शो नोटिफिकेशन डिटेल्स आफ्टर वेरीफाइंग फेस डेटा। तो इन दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है एंड इससे होगा ये कि जब भी आपको कोई मैसेज या फिर नोटिफिकेशन आएगा तो जो कंटेंट यानी कि मैसेज में क्या लिखा है वो सिर्फ आपके फेस को डिटेक्ट करने के बाद ही शो होगा, यानी कि कोई और आपकी नोटिफिकेशंस नहीं पढ़ पाएगा। एप्पल के कार्टूनी मिमोजी की तरह ही Xiaomi ने भी अपना मिमोजी का अवतार सेट बना लिया है जो कि सिंपली ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड है। सो ये जो मिमोजी का फीचर है ये Xiaomi के कुछ लिमिटेड डिवाइसेस के कैमरा सेटिंग्स में आपको अवेलेबल मिलेगा, बट बहुत सारे डिवाइसेस में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप चाहो तो आप इस मिमोजी के फीचर को इनेबल कर सकते हो। इसकी जो ऐप लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐप सिर्फ MIUI 11 में रन करेगी, तो अगर आपके पास MIUI 11 का लेटेस्ट बिल्ड है देन आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इस एप्लीकेशन के अंदर आपको डिफरेंट फेसेस मिल जाएंगे जो कि लाइक आपके फेशियल एक्सप्रेशन को मिमिक कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे कि आप करोगे। एंड इसमें आप एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो जिसे अगर आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो या फिर आप इसे अपने सोशल मीडिया या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हो। ये अगला फीचर MIUI 11 का काफ़ी हाईलाइटिंग फीचर है, पर सरप्राइजिंगली बहुत सारे यूजर्स को इस फीचर के बारे में नहीं पता। तो बेसिकली अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का एंड इसके अंदर आपको अल्ट्रा बैटरी सेवर का एक ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली अगर आप अल्ट्रा बैटरी सेवर को इनेबल करते हो तो ये आपके बैकग्राउंड प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है एंड आपके डिवाइस के डिस्प्ले को कम्प्लीटली मोनोक्रोम में चेंज कर देता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले हो जाएगी कम्प्लीटली। एंड आप इसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड ऐप्स ही यूज़ कर पाओगे जैसे कि मैसेज या फिर कॉल। तो बेसिकली अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले एमोलेड है देन ये बैटरी सेवर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके फ़ोन की बैटरी बचाने में। एंड अगर आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसे इनेबल करके रख सकते हो, तो इससे आपके जो इमरजेंसी कॉल्स या मैसेजेस हैं वो आप मिस नहीं करोगे। वन ऑफ द मैनी MIUI 11 हिडन फीचर्स जो कि बहुत सारे यूजर्स ने अननोटिस करके छोड़ दिया है वो है स्काई फिल्टर, जो कि Xiaomi के गैलरी ऐप के अंदर आपको मिलता है। तो बेसिकली अगर आप अपने गैलरी ऐप को ओपन करते हो एंड अगर आप गैलरी ऐप में किसी भी एक ऐसे फोटो को सिलेक्ट करते हो जिसके बैकग्राउंड में स्काई है एंड अगर आप उसके फिल्टर ऑप्शन में जाते हो तो फिल्टर ऑप्शन में आपको स्काई का एक नया ऑप्शन मिलता है एंड इस स्काई के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप किसी भी फोटो के स्काई को रिप्लेस कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलते हैं जिसमें आप स्काई को रिप्लेस कर सकते हो एंड सरप्राइजिंगली ये स्काई फिल्टर बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है, यानी कि आपके फोटो की जो शार्पनेस है ये उसे डिट्रेन नहीं करेगा। एंड गाइज वैसे ये जो स्काई रिप्लेसमेंट का फीचर है ये बहुत सारे Xiaomi डिवाइसेस में ऑलरेडी आ चुका है, बट अगर आपका MIUI 11 का जो बिल्ड है अगर वो थोड़ा सा पुराना है तो मे बी आपके गैलरी ऐप में ये फीचर आपको ना मिले। तो इसके लिए जो लेटेस्ट Xiaomi का जो MIUI का जो गैलरी एप्लीकेशन है उसकी जो APK की डाउनलोडिंग लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो आपके गैलरी ऐप को उस APK से अपडेट कर सकते हो ताकि आपको ये फीचर मिल जाए। MIUI यूजर्स को अब किसी भी ऐप को शेयर करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है। जो ऐप आप शेयर करना चाहते हो उसे बस आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड यहाँ से आपको बस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है।
यहाँ से आप अपने सिलेक्टेड ऐप को अपने प्रिफर्ड मीडिया जैसे कि ब्लूटूथ, गूगल ड्राइव या फिर Xiaomi शेयर से शेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस ऐप को अपने इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करके एज अ बैकअप की तरह APK फाइल बना के रख सकते हो। तो अगर आप किसी ऐप को फ्रीक्वेंटली अनइंस्टॉल या फिर रीइंस्टॉल करते हो तो उसका बैकअप बना के रखने से आपको उसे बार बार प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MIUI 11 में एक और हिडन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग है, और ये हिडन है क्योंकि ये फीचर सिर्फ AMOLED डिस्प्ले जैसे कि Redmi K20 एंड Mi Note 10 जैसे डिवाइसेस में सपोर्ट करता है। पर अगर आपके फ़ोन की डिस्प्ले AMOLED नहीं है फिर भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको इसे इंस्टॉल करके सेटअप कर लेना है। इसके बाद आप इस ऐप में डिफरेंट AMOLED वॉच फेसेस सिलेक्ट कर सकते हो और अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बैकग्राउंड या फिर फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स भी हैं जिसमें आप AMOLED कलर एंड जस्टिस को सेट कर सकते हो। एंड ये फीचर इस ऐप के थ्रू एकदम स्मूथली वर्क करता है बिना किसी हिकअप्स या फिर ग्लिचेस के। LCD पैनल में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल हल्की सी बैटरी एक्स्ट्रा ड्रेन कर सकता है, बट हे इट्स नथिंग फॉर इट्स कूल एनिमेशन इफेक्ट्स, राइट? Now, one of my favorite MIUI 11 hidden feature is the dynamic video wallpaper, and इस फीचर से आप किसी लाइव वीडियो को एज वॉलपेपर सेट कर सकते हो। इसे सेट करना भी काफ़ी इजी है। जस्ट गो टू योर गैलरी एंड चूज द वीडियो जिसको आप वॉलपेपर पे सेट करना चाहते हो। देन यहाँ से आपको जो 3 डॉट मेन्यू है इस पर टैप करना है इन द बॉटम राइट कॉर्नर एंड देन टैप ऑन सेट वीडियो वॉलपेपर। आप चाहो तो इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट कर सकते हो या फिर आप इसका साउंड वर्जन भी रख सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू। अब बस आपको इसे लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे सेट कर देना है। और देखो कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम बैकग्राउंड में वीडियो प्ले होते हुए। अगला हिडन फीचर आपके स्मार्टफोन पे नोट लिखने को और भी क्विक और आसान बना देगा। इसके लिए आपको नोट ऐप में जाना है और राइट स्वाइप करके टास्क्स में आ जाना है। यहाँ से आपको बस टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाके यूज टास्क टूल बॉक्स को इनेबल कर देना है। इससे आपके डिस्प्ले के लेफ्ट साइड में एक ट्रांसपेरेंट लाइन आ जाएगी और जब भी आप इस लाइन से लेफ्ट स्वाइप करोगे तो यू कैन सी दिस फ्लोटिंग टास्क लिस्ट, जिसमें आप इजीली कोई वॉइस टास्क या फिर टेक्स्ट नोट इजीली टाइप कर सकते हो। दिस फीचर इज रियली हेल्पफुल अगर आप अपने टू डू लिस्ट को और भी क्विकली एंड कन्वीनियंटली यूज करना चाहते हो। जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश, कोई झटका लगा था तुझे महारानी के बाद। बोल बेटी सच अब तू सही है ना, सी टायर मैं नहीं बात कर रहा पहिए का पर तेरे